तो एक बार बता दीजिए स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है, और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. सो नाउ वी विल स्टार्ट। As you know, if any kind of doubt and anything, you can ask me. So this is the today's topic, fundamental of mathematics, basic mathematics है। अच्छा, all of you have synopsis available, प्री रीडिंग क्लासेस अपने पास रखना, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। इसमें एक तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेट थ्योरी का। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम और मॉडुलस फंक्शन। इसमें अगर हम बात करें, सेट थ्योरी के क्वेश्चंस कई बार आते हैं, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट लॉगरिथम फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट हियर in this in IIT advanced level. Some questions asked from logarithm numbers related question, basic questions asked, not much more difficult. You need to understand the question pattern. So first of all, let us start the set theory. बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार में अपन देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन में जाएंगे सीधा डायरेक्ट। सबसे पहले तो है जैसे सेट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट। सेट को हम ये बता सकते हैं कि दैट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नोट सबके पास में होंगे, तो यहाँ पर अपन एक शॉर्ट में ही काम करेंगे, ज्यादा मतलब से डिटेल में नहीं करेंगे कुछ। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वही हम बेसिकली क्या बोलेंगे, सेट बोल देंगे। अब यहाँ पर एक चीज तो है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी वेल डिफाइंड। यहाँ पर एक वेल डिफाइंड होने चाहिए, और ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ये ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। क्या मतलब है इसका डिस्टिंक्ट है, जैसे हम बताते हैं कि जैसे वी कैन से फॉर एग्जांपल ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल, वर्ड स्कूल, स्कूल वर्ड है, स्कूल वर्ड के जो सेट अपन बनाएंगे तो किस तरह से अपन बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ए इक्वल टू एस सी एच। यहाँ पर ओ दो बार है, बट वी विल राइट डाउन ओनली वन टाइम, ओ एच। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, है ना। नेक्स्ट हम बात करें कि हाउ टू वी विल राइट डाउन दी सेट। Set can be written as a two methods. There is the two method by which we can write down the set. One is called as roster method and second one is the tabular method. Roster method में क्या होता है, roster method means all objects write down as a separately, like a equal to, all objects we need to write down separately. A equal to जैसे 1 2 3 4 and so on.
These all are the basic concept है, फास्ट फास्ट देख लेते हैं. तो these are the set of all natural numbers. जैसे b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपन लिख देते हैं जैसे a e i o u. These are the vowels. That is the roster method. If you write down anything like this, so this is called as roster method of representation of set. Second is the set builder form. Set builder form में हम क्या करते हैं? Set builder form, that is a equal to, we need to write down by using a one variable. We not write down all objects. We need to write down only single element x. And after that we need to define property of this x, px. Px means property. This is the property of x. So now, so for example, a equal to this same set 1, 2, 3, 4. This can be written as a equal to x. And we need to write down x is a natural number. X is a natural number. तो x is a natural number. इसमें क्या है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे अपने आप. तो ये दिस x itself is define all kind of natural number. नेक्स्ट जैसे अपन कह सकते हैं b इक्वल टू x, और हम ये लिख देंगे x is vowels in English alphabet. X is vowels in English alphabet. Yes or no? So like this way we can write down this set. Now next is the types of set. So types of set, all of you know, that is the first one is the null set. Null set means there is no element, and null set is represented by the 5. That means no element in this set. Just for example, if we write down a equal to x such that x belong to natural number, x less than 3, and greater than 4. तो मैंने लिखा एंड x less than 3 and greater than 4. Natural number which is less than 3 as well as greater than 4. Both are not possible. A natural number it is not possible which is less than 3 as well as greater than 4. So this kind of set is called as null set, empty set. There is no element in this. Next is a singleton set. Singleton set means we can say just only one element, only for one element. तो वन एलिमेंट कैसे कह सकते हैं? जैसे a इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 ओनली. या फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में अपन ये भी कह सकते हैं जैसे सेट b इक्वल टू मैंने लिख दिया x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. Less than equal to 3 and greater than equal to 3. You know that is the only one element, that is 3, which is satisfy this. That is called a singleton set. Next is the finite set. Finite set means number of elements are countable, or countable, not countable. We can say number of elements are finite. Number of elements are finite. Number of elements are finite. That is called as finite set. Just for example, a equal to, we can write down 1, 2, 3, 4. There is a total only 4 elements. So that means this is called as finite set. है ना? जैसे b इक्वल टू मैं ये लिख रहा हूँ x belongs to whole number and x is less than equal to 15. So this is also a finite set in which whole number start from 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to 15. So all elements are counting in this b. So this is called as finite set. Now in this order of finite set, or that is called as cardinal number, represented by n. Cardinal number, as all of you know very well, that is called as number of elements in finite set. The total कितने elements है finite set में, that is called as order of element. जैसे for example in above example we can say na
number of elements in this set, that is 1 2 3 4, so total 4 elements are, that is called as order of this finite set, that is cardinal number. Similarly, b equal to x, x belong to whole number hai, w, x is less than equal to 15, so we can say nb equal to, so this total, how many these are total number of elements? Whole number, you know, start from 0 to 0, 1, 2, 3, 4 up to 15. So these are total 16 elements are included in this set. That is set B has 16 is the cardinal number, or we can say order. Next is the infinite set. Infinite set means number of elements are infinite. Number of elements are infinite. Infinite number of elements. So for example, we can write down a equal to, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 dash 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 dash. So these all are the natural numbers, up to all kind of natural numbers. These are called as infinite set. Next is the equal set. Equal set means we can say directly if number of elements are equal set, that means two sets are called as equal, na equal to nb. If na equal to nb, then we can say a and b are equal set. A and b are equal set. That means cardinal number, order of elements are same. But next is the, so number of elements are equal, and as well as each elements are also equal. One is the equivalent set and one is the equal set. So both are different one kind. And what is the difference between both of these? So equivalent set is called as if na equal to nb only. That means a and b are equivalent set. But equal set means na equal to nb to okay. And with this elements, each and every elements are same. Each and every elements are same in both set. Both set means elements are also same. तो जैसे for example if I write down कि a equal to, जैसे अभी मैंने लिया था 0 1 2 like this way, तो 0 1 2 only, and one more set मैं ले रहा हूँ, जैसे b equal to मैंने ले लिया x, और x को मैं डिफाइन कर देता हूँ, x belong to real number and such that x minus 1 x minus 2 equal to 0. So that is the x is the solution of this equation, x minus 1 x minus 2 equal to 0. You know its solution are also same as 0 1 or 2, and set a is also 0 1 2. So these both are the equal set. But if only elements, that means elements are not same, then these are called as equivalent set. So only number of elements are same. So a equal to 1 2 3 and b equal to a b c. So if number of elements, only number of elements are equal, that is called as equivalence. Next is the subset and superset. Subset and superset, as you know, if all elements of set A are also lies in set B, then set A is called as the subset of B. So we can say if all elements of set A are lies in set B, then set A is subset of set B. Subset of set B. अच्छा,
A is the subset of set B, and it is represented by A, the symbol, and B. That is symbol of subset, and B is called as superset. Let's say, for example, if I write down A equal to 1, 2, 3, 4, and B equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. You can see all 1, 2, 3, 4 elements are also lies in this set B. That means set A is called as subset of set B, and set B is called as superset. Now next in this one topic that is called as proper subset. What is the meaning of proper subset? Proper subset, we can say A is the subset of B, but A not equal to B. A subset है B का, लेकिन A equal नहीं है B के. That means both are not same element. That is called as proper subset only. That means this A is just part of B only. Or by using Venn diagram, if you can see, जैसे you know Venn diagram, तो जैसे ये set A है ना, और A is the proper subset. That means A is completely lies inside the B. A is completely lies inside the. So that means A is not same as boundary of B. A is completely lies inside. That is called as proper subset. So now important जो topic इसमें, yes, these all are the point wise small topics. Next is the power set. Power set क्या होता है? तो power set हम कह सकते हैं this is the set of all subset. Set of all subset. So now in this subset and power set, इसमें क्या है कि कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है. जैसे एक एलिमेंट होता है, अभी अपन ने डिस्कस किया था नल सेट फाई के बारे में. तो हम कह सकते हैं कि फाई is also a subset of every set. Subset of every set. Phi means null set. And remaining different elements we can. And a set itself is also subset of itself. तो यहाँ पर जैसे अपन पावर सेट की बात करें, तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, find the power set of A. So first of all, you need to find out total all are the subset. What are the subsets possible in this? If you write down for this case subsets, तो subsets we can say जैसे 1 तो 5 हो गया null set, only one element, so this one is the subset of A. Only 2 subset, only 3. ठीक है. After that we can take 2 elements, जैसे 1, 2, जैसे कि 2, 3, जैसे कि 1, 3, and 1 is the 1, 2, 3. These all are the subsets, 5, 1, and these all. Now, whenever it is the power set, first of all, you know power set is represented by P of A. It is represented by P of A. That means power set of A. Power set of A. So now we need to write down here also. So power set A, PA, that is equal to. These all are the subset. These all subsets we need to write down in one set. In one set. So these all are write down here. So these all are the different subset. Hai? So 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, these all are the subset we need to write down in one set. This is called as power set. Now in this, next is the
इन दिस सेम एज सबसेट, तो यहां पर एक चीज आती है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सेकंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू ऑलवेज 2 to the power n, 2 to the power n. n is the number of elements, n is the number of in set, given set. Number of elements in given set. तो दैट इज द 2 to the power. अब ये 2 to the power n फॉर्मूला कहां से आता है, कैसे आता है, ये कॉन्सेप्ट होता है पीएनसी का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ईच एलिमेंट हैव टू ऑप्शन एज यू ऑलरेडी रीड इट. तो पीएनसी में हम ये बताते हैं कि ईच एलिमेंट हैव टू ऑप्शन, कि आइदर इट इज सिलेक्टेड फॉर सबसेट और नॉट सिलेक्टेड फॉर सबसेट. तो टोटल n एलिमेंट्स है, तो दैट इज द 2 to the power n, दैट आर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट. अच्छा, इन दिस इफ आई राइट डाउन वन मोर थिंग, कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 to the power n आर टोटल सबसेट आई. तो प्रॉपर सबसेट मींस इटसेल्फ नॉट इंक्लूड, इटसेल्फ नॉट इंक्लूड. तो दिस इज द, जैसे 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 itself is the set itself only, it is not included. So we need to write down this is the 2 to the power n minus 1. ठीक है, तो 2 to the power n minus 1, this is the total number of proper subset. ठीक है, तो now second thing is that here in this power set also, the total number of subset 2 to the power n. Now in this power set, one topic, that is the total number of elements in power set. Total number of elements in power set, PA लिख रहा हूं, PA means power set of A, that is also equal to 2 to the power n. Total number of elements in power set of A, that is the 2 to the power n only. So okay, so as you know, power set is, that is set of all subset, so that is equal to total number of subset. 2 to the power n, this is nothing, that is the total number of subset only. Total number of subset. Okay, total number of elements in power set of A, that is equal to 2 to the power n. That is 2 to total number of subset. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, there is the total number of elements n equal to 3 है. यहाँ n equal to क्या हो गया, 3. तो n equal to 3 है, तो you can see there is the total number of subset. Total number of subset are equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए. 8 is nothing, that is the 2 to the power n only. तो यहाँ पर जब अपन लिखेंगे total number of elements, n of PA लिखना होगा. So we can say n of PA. This is equal to 2 to the power 3. That is equal to, that means number of elements in power set, that is equal to 8. Now next one more question है, देखिए, I denote the null set, then find out the this all kind of things you need to find out. So first of all, so you need to find out the power set. You know, phi is the null set. Phi is the null set. That means phi equal to, we need to write down like this one. This is the phi, as you know very well. This is the phi only. That means there is no element inside this. So we can say number of elements in phi, that is equal to 0. Number of elements in phi set, that is equal to 0. तो जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, तो P5, तो P5, इसमें पहली बात तो कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे पावर सेट ऑफ 5 के अंदर, देखना जरा. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P5,
तो total number of elements in 5 element are 0. The total number of elements in power set now, that is the 2 to the power 0, that is equal to only one element you need to write down. What is that one element? This element is nothing, that is 5 itself. 5 itself. So that is called as power set of 5. So this is the one element. There is the one element. Now, second number is B. B is a P of P5. तो देखना जरा, P of P5. P5 equal to 5 only. So now there is the number of elements in 5 set equal to 1 है. तो first of all तो यहां से अगर अपन बात करें, next n of P of P5, that means power set of power set. So this is the power set. In this one element, next again power set, its value will become 2 power 1. That is equal to 2. That means in this total 2 elements possible. And what are these 2 elements? One to 5 is always power set of all set. Null set is always subset. एक तो 5 आ जाएगा. One more element that is set itself only. और set itself क्या है? Set itself ये है 5. तो 1 तो 5 हो गया और 1 is the set itself. तो ये 5 है. This 5 is represent this only. 5 means this set. P or set 5 means power set of 5. That means this second option. And these both elements are represented P of P5. Now see, in this only now when you make here P of P5, there is asked only number of elements, and outside is n. That means only number of elements is asked. 5. So this is equal to. तो सबसे पहले तो आप ये देखिए P of P5. This is the P of P5. P of P5, in this there is the total 2 element. Here if you write down n equal to 2. In this case n equal to 2 total elements. Now number of elements in its power set. So that is equal to 2 to the power 2. 2 to the power 2, that is equal to 4. We can say number of elements in the power set of power set of power set, that is equal to 4 only. D. Next one more time power set है. So power 4 times of power set. So there is the, in these 3 times P when we consider, then total number of elements are 4. Now this 4 is act as a n value. 4 is act as a n value. We need to write down here 2 power, that is equal to 16. I hope you understood. तो देखिए कैसे हुआ. सबसे पहले तो 5 क्या है? null set है. Null set means there is the number of elements in the 5 set are 0. So now power set of 5. In the power set of 5, total number of elements will become 2 to the power 0, that is 1 only. And that one element is set itself 5. Now in this total number of elements are 1. In this case total number of elements are 1. Now in power set of 5, its power set, in this total number of element 2 to the power 1 equal to 2 only. Okay. Now power set of 5, 2 times. So that is, in this case we have total number of elements, we need to write down 2. 1 to 5, that is null set, this 5 only. And 1 is the set itself. Set itself is set 5 only, right? Now number of elements, so 2 times of power set, that is the total number of element 2 only. And now again power set, to 2 power n. So like this, so you can solve. Similarly for 4 times, so 3 times of power set as element 4 hai. So now in this 4th time 2 to the power 4 equal to 16. Okay. Next. Now देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. Number of subsets of the power set of set A. Number of subsets of the power set of A. तो सबसेट की अगर मैं बात करूं, जैसे 7 है, 10 है और 11 है, तो वी कैन से
सबसे पहले तो अपन इसके पावर सेट बनाते हैं, पी ए। तो पी ए क्या है? तो टोटल दीज आर द थ्री एलिमेंट्स हैं। So these are total three elements. If you write down its power set, power set is total 8 element, 2 to the power 3. If you write down here, in this case, n equal to, we can write down 3, n of pa. That means number of elements in power set, that is 2 to the power 3, that is equal to 8. So in the power set of A, there is the total 8 elements we need to consider. 5 है, 7, 10, 11, 2 elements together, so 7, 10, 10, 11, 7, 11, and 7, 10, 11. Like this. So these are the total elements in the power set of A. But question is asked subset of power set. So this is the power set only. If you write down this power set is equal to set B. So now question is asked how many total number of elements in the subset of B. So that means we can write down n of B. N of B is nothing, that is n of power set of A. And that is equal to 8. We already discussed. Now question is asked subset of power set. Subset of power set. So subset of power set, that is equal to again 2 to the power 8. Yes or no? So 2 to the power 8. Power set is total element 8 है. Its total number of subset. Total number of subset. अच्छा, number of subset is asked, not only subset. तो यहाँ लिख देते हैं. Total number of subset of power set. So 2 to the power 8, 2 to the power 8, that is equal to 256. Okay. Now, but question is that total number of elements are 10 lambda. That means we can say 10 lambda equal to 256. So we can say lambda equal to 25.6. Okay. So this kind of concept ध्यान रखना. Now next is the, अगेन चलते हैं अपन वही सेम टू सेम टाइप्स ऑफ सेट में. सबसेट है, पावर सेट है. पावर सेट थोड़ा सा लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, आगे रिलेशन में काम आएगा. रिलेशन वाले टॉपिक में ये अपन यूज में लेंगे कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट हम ये कह सकते हैं दैट इज द सेट ऑफ all set of consisting of all elements, consisting of all elements, set of consisting of all elements which occurs in discussion. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 सेट बना लिए यहाँ पे. जैसे एक लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 है. जैसे एक सेट लिख रहा हूँ मैं B इक्वल टू 4 5 6 है. जैसे एक C सेट बना लिया मैंने, इसमें मैंने लिख दिया 2 4 6 है ना. तो देन वी कैन राइट डाउन U, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट बाय U. U means universal set. So U equal to, you can write down all elements are included in this. There's a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to कुछ भी आप ले सकते हो. 7 8 like this. Anything other also possible, not only this. But it is important कि these all elements must be included in this. 1 2 3 4 5 6 2 4 6, these all elements must be included in this set. That is called as universal set. So now important is the some operations on the set, as you know, that are the important. There is some formulas है, तो वो formulas आपको पता होनी चाहिए. और तो formulas में अगर मैं बात करूं, और यहीं पर अपन बात कर लेते हैं वेन डायग्राम की भी साथ में. देखिए एक वर्ड अपन यूज में लेते हैं यहाँ पर वेन डायग्राम, फिर अपन फॉर्मूलाज बना लेंगे.
तो वेन डायग्राम मीन्स एक इस तरह से रेक्टेंगल सिस्टम अपन बनाते हैं। अगर हमारे पास में 2 सेट है, 3 सेट है, कुछ भी हो सकता है, आप सबको पता होगा इस बारे में। तो जैसे ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया, तो these two circle are represent the set A, set B, or this complete rectangle is represent the universal set. So here important is that key all universal elements are in you need to write down inside this rectangle. Out of this rectangle there is a 1, 2, 3. These 3 elements you need to write down in this set A. In B you need to write down 4, 5, 6. If some common elements are included, that are also you need to write down here. By using Venn diagram, what we need to write down actually, what is my point here? If we have 2 elements, n of A union B, first formula we need to write down A union. This is called as union. All of you know very well. So formula we need to write down Na plus Nb minus n of A intersection B. Concept समझना जरूरी है यहाँ पर. तो Na union B, that means elements are included in A or B. क्या लिखोगे इसमें? Number of elements in A or B. Elements in A or B. तो कैसे बताएंगे अपन? Na, that means total number of elements in set A. Nb, total number of elements in set B. But when you consider Na plus Nb, you know this small region, that is common region है, you know. This common region is included 2 times. This common region included 2 times. 2 times कैसे? ये A में भी include हो रहा है और B में भी include हो रहा है. तो 1 time you need to exclude. 2 times include कर लिया. हमें तो एक टाइम 1 time ही include करना है. ये 2 time include हो गया. A में भी और B में भी. तो 1 time we need to exclude. So that is formula for n of A union B. Next formula, if you can write down, that is n of A minus B. So A minus B, that is we can write down directly. That means we can say n of only A. क्या लिखोगे? Only A. Only A. तो elements these are only in the A. कैसे लिखोगे? Na, that means total number of elements from set A minus from this set we need to exclude this common region. Exclude this common region. तो ये common region आपको exclude करना पड़ेगा. तो A intersection B हो जाएगा. एक और फॉर्मूला अपन इसमें बनाते हैं A dash. A dash मीन्स कॉम्प्लीमेंट. तो इसको हम लिखेंगे यूनिवर्सल से n of u total elements minus from this we need to exclude set A. That means outside of A. तो A union B तो represent this complete interval is represent A union B. इसी वेन डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि A माइनस बी, ये जो सेट A है, ये सेट B है, ये A हो गया, B हो गया. तो A minus B, that means all elements which are in A but exclude from B. Exclude from B, तो only this region is represent the A minus. That is only A. Similarly, only B क्या हो जाएगा? NB minus. अच्छा, A dash क्या होगा? A dash. A dash means जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ये A की सेट है A. Outside of this A. Outside of A. That is representing A dash. तो ये साथ साथ में वेन डायग्राम की कॉन्सेप्ट हुई है. अब देखिए और भी फॉर्मूले हैं 3 सेट के, वो भी अपन लेंगे. एक क्वेश्चन है, देखना जरा. A इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू R है, ऑल रियल नंबर है, x लाइज बिटवीन -1 to 1, सेट A है. अब देखिए ये रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए आई होप यू नो वेरी वेल इंटरवल्स रिलेटेड सिस्टम, रियल नंबर लाइन. तो जब अपन A को रियल नंबर लाइन के ऊपर अरेंज करेंगे तो x बिलोंग टू R, रियल नंबर आर ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन दी रियल नंबर लाइन. तो लाइक -1 है और ये +1 है, तो in between -1 to +1, but -1 +1 both are not included.
that means -1 to +1, both are itself not included, self not included. है ना? तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए सेट ए, सेट ए. नाउ सेकंड नंबर, सेट बी क्या कर रहा है, x लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और वर्ड लिखा हुआ है, और वर्ड मीन्स यूनियन, तो यहाँ पर कहीं 0 आएगा. So there is somewhere 0, and here somewhere we can write down 2 only. This is the pencil only. So x less than equal to 0, so equal to 0 also say less than equal to 0, that means this side, or greater than equal to 2. Greater than equal to 2 means this side. Na? So these both are represent the set B. Now question is say A union B. A union B means we can write down A complete A set. This is A set. Na? Now if you write down A union B, A union B, and this is also A. Sorry, B. This is set B only. Na? So this is set B and this is set A. Now we need to write down here A union B. A union B means all elements of A as well as all elements of set B. So A union B, when you write down, we can write down A union B. This is equal to, when you start B, B is start from minus infinity. B is start from minus infinity. So minus infinity to 0. Minus infinity to 0, and this 0 -1 to 0 also included. Next A. A is start from 0 to 1. After that 0 to 1 is the A. 0 itself included. Next 1 not included but 2 included. So we can write down like this way, A union B क्या हो जाएगा, minus infinity to 1. Minus infinity to 1. But you can see 1 itself not included. Minus infinity, obviously always open bracket, there is minus infinity to 1. Union. Union क्या करोगे, 2. अच्छा 2 is included. 2 itself is included. So 2 itself is included. So we need to write down 2 to infinite. This is representing A union. But question is say this is equal to R minus D. This is equal to R minus D. R minus D means all real number. From all real number, which set we can exclude? R minus D hai, that means we need to exclude. So which set we can exclude? We need to exclude. This reason is we need to exclude. Yes or no? This reason we need to exclude. So this reason we need to exclude. So what is this? देख लीजिए. तो मैं पहले तो ये लिख रहा हूँ 1,2. But now we need to select open bracket की close bracket. So we need to select like this way कि one exclude or not exclude. Like this. Here one not include. Here one not include. That means we need to exclude the one. From this we need to exclude. 2. 2 is include. 2 is include. So that means here not exclude. 2 include है. That means not exclude. है ना? तो like this. तो this is the D only. तो यहाँ से अपन ये बता देंगे कि D equal to R minus Dn, then say D is. So D equal to we can say 1, 2 only. But how do we write down this 1, 2? Like in this case, this is the that is called as roster form. Now how do we represent in the set builder form? तो set builder form में हम कैसे लिखेंगे इसमें property wise? तो x फर्स्ट ऑप्शन देखिए, x greater than 1 less than equal to 2. That means x जो लेना है वो greater than, only greater than, not include. But in this D, 1 is include, 2 is not include. 1 is include, 1 is include, that means option number B. Yes, sir. B option is right. This is the question number. Next. एक क्वेश्चन और है, A equal to 2, 3, 4
ए 10 है, बी इक्वल टू 3 4 5 10 12 है, सी इक्वल टू 4 5 6 12 14 है। ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आपको बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी अपन फास्ट फास्ट देख लेते हैं कि जैसे सबसे पहले अपन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? तो व्हाट आर दी कॉमन एलिमेंट? 2 कॉमन है क्या? ए और बी में 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, यस, तो 3 अपन लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज 4 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 3, 4। 8 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन है, 3, 4, 10। नेक्स्ट वी नीड टू राइट डाउन ए इंटरसेक्शंस। ए इंटरसेक्शन मींस कॉमन इन ए एंड सी। A 2 3 4 8 and this is, so what are the common elements? So we can write, we can see that is a 4 is the common element in A and C. 4 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 is the common in A and C ना, A और C में बताना है आप, राइट। तो 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन है, ठीक, ओनली वन एलिमेंट। But now question is asked, what is the A intersection B and its union with A intersection C? You can see there is the 3 4 10 and 4. So union means all elements are combined. You can write down directly 3 4 10. So 3 4 10 are the common element, option number. So these are the simple question, you can solve easily, no problem. Next question देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई करना। Let U be the set with the number of elements in it 2009. Total number of elements in the set U, universal set है, universal set में total number of elements मैं ये लिख देता हूँ n U that is equal to 2009, right? Next, A is a subset of U. A क्या है? Subset है U, और such that n A equal to 1681 है, and out of these 1681 elements, exactly 1075 elements belong to set B also of U and belongs to subset B of set U. So B is also subset है. We can write down. अच्छा, what is its meaning actually? अगर अपन वेन डायग्राम में जाए, तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2009 है। In these 2009 elements, total number of elements in set A. This is set A, this is set B. What is its meaning actually? मैं मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये A है और ये क्या है? हमारा B। In set A, total number of elements are 1681. But out of these 1681 element, exactly 1075 elements belong to subset B of U. यानी 1075 elements are lies in this common interval. ये जो 1681 है ना, 1681 out of these 1075 elements are also lies in set B. So that means 1075 elements are lies in both in set A as well as in set B. So we can write down this is the n of A intersection B there one directly. A intersection B equal to, we have to given that 1075. You need to find out n of A minus B first of all. So n of A minus B, that is equal to, you know, we already discussed, that is n A minus of n A intersection. So NA means that is the 1681 minus under 1075. When you simplify this 81 minus 75 6, or this is the 606 आ जाएगा. This is तो simple question हो गया. Now अब ये देखो, अब एडवांस टाइप प्रॉब्लम कैसे बन जाती है ये, तो ये सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ तक। तो अब एडवांस टाइप प्रॉब्लम यहाँ बनती है कि यू नीड टू राइट डाउन दिस एलिमेंट एज m स्क्वायर प्लस p1 p2 p3 होती है। m स्क्वायर प्लस p1 p2 p3 आप कैसे लिखोगे इसमें? तो हम ये कह सकते हैं कि m स्क्वायर, that means we can say, अच्छा m क्या है? m is a positive integer distinct, these are the prime number p1 p2 p3, तो we need to write down like this. तो अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको टाइम देख के सोचना पड़ेगा, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव
एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन बन गया ये। तो यहाँ पर जो 1606 है, आपको क्या लिखना है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ वन नंबर, एज यू नो कि 1606 यू कैन राइट डाउन दैट इज द 576, और प्लस दिस कैन बी रिटन एज नेक्स्ट इज 30 आई थिंक ना। तो 576 प्लस 30, अब ये जो 576 है दिस कैन बी रिटन एज 24 स्क्वायर, और ये जो 30 है दिस इज द 2 इंटू 3 इंटू 5, सॉरी, तो P1 P2 P3, तो यू कैन राइट डाउन दिस इज द m स्क्वायर प्लस P1 P2 P3। m इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो m इक्वल टू 24 हो जाएगा, P1 इक्वल टू 2 हो गया, P2 इक्वल टू 3 हो गया, और P3 इक्वल टू 5 हो। नेक्स्ट आप लोग सोल्व कर ही लोगे। P यू हैव टू आस्क हियर P1 P3, तो P1 P3 अपॉन P2, P1 P3 अपॉन P2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे P1 दैट इज 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, 10/3 आंसर है। यस और, तो ये है, ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट इज द वेन डायग्राम, अपन ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका है, वो 2 एलिमेंट्स के हमने देखा था। अभी देखिए 3 एलिमेंट्स के लिए अपन वेन डायग्राम और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। इफ वी हैव 3 एलिमेंट्स, ए बी सी आर 3 एलिमेंट्स है, 3 सेट है सॉरी, इफ वी हैव ए कॉमा बी एंड सी आर 3 सेट। नोट्स सबके पास है, तो उसी नोट्स में से अपन देखते हैं, जरा कुछ फॉर्मूलेज अपन बनाने की कोशिश करते हैं। वी हैव टोटल 3 सेट, ए बी सी। तो जो पहला फॉर्मूला अपन पास बन के आता है दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट मीन्स वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements in at least one of set A comma B comma C। A यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ सेट ए कॉमा बी कॉमा सी। व्हेन यू राइट डाउन इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला अपन कैसे बनाएंगे इसका, देखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब देखिए कैसे करोगे आप, ए, ए मीन्स एन ए मीन्स ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन बी मीन्स ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, एन सी मीन्स ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। बट व्हेन यू सी लाइक दिस वे, तो ये जो एलिमेंट है, ये स्मॉल पोर्शन, दिस पोर्शन इज इंक्लूडेड 2 टाइम्स। ये जो पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन, दिस कॉमन पोर्शन इज इंक्लूडेड 2 टाइम्स, तो वन टाइम वी नीड टू एक्सक्लूड, वन टाइम वी नीड टू एक्सक्लूड, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वी नीड टू एक्सक्लूड। एंड सिमिलरली ये जो एलिमेंट है बी और सी वाला, तो ये भी 2 टाइम इंक्लूड हो, तो एक टाइम इसको भी एक्सक्लूड कर दीजिए, बी इंटरसेक्शन सी। और माइनस ये जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन रीजन है, तो ये भी हमारे पास में आ चुका है, ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे। लेकिन जब आप इसको ऐसे देखते हो, ये जो स्मॉल पोर्शन है दैट इज वेरी स्मॉल पोर्शन, दिस स्मॉल पोर्शन ओनली, दैट इज कॉमन इन ऑल 3। ये जो कॉमन एलिमेंट है ऑल 3 में, तो आप देखोगे कि ये जो इंक्लूड हुआ था, ये ए में भी इंक्लूड हो रहा है, बी में भी इंक्लूड है, सी में भी इंक्लूड है, दैट मीन्स 3 टाइम्स वी इंक्लूडेड इट, 3 times we included it, and again you can see that is a intersection b, b intersection c, a intersection, in this again 3 times we exclude it, 3 times include, 3 times exclude, so that means now it is considered 0 times. But in at least one of a b c, in this all elements, all 3 elements we need to include 1 time, so we need to write down a intersection b intersection c plus sign के साथ। तो ये हमारे पास में एक जो फर्स्ट फॉर्मूला बन के आता है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर फॉर्मूला अगर अपन लिखें, दैट इज एन ऑफ, मैं ये ले रहा हूं, एटलीस्ट 2 ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी।
अब एटलीस्ट 2 अगर मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि either 2 or 3, that means that elements are lies in 2 element or 3 element. तो इसका जो फॉर्मूला अपन लिखेंगे दैट इज n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c और प्लस n ऑफ c इंटरसेक्शन है. That means all common element in A and B, common element in B and C, common element in A and C. But when you take like this way, ये जो common region है, this common region is included 3 times. The total 3 times we included, but we need to include only 1 time. But here we included 3 times. At least 2 given है. So that means 3 times included, so 2 times we need to exclude from here. So twice of n of A intersection B intersection. So 2 times you need to exclude. Next, but if you write down here exactly 2 of A comma B comma C, exactly 2 of A comma B comma C, यहां पर मुझे ये लिखना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ C इंटरसेक्शन A माइनस. अब माइनस वी नीड टू डू 3 टाइम्स एक्सक्लूड दिस. अब 3 टाइम्स क्यों एक्सक्लूड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर अब इन बोथ ऑफ दिस व्हाट इज डिफरेंस? एटलीस्ट 2 मींस 2 और 3. 2 में भी आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं. दैट मींस 1 टाइम वी नीड टू इंक्लूड इट. बट एग्जैक्टली 2 मींस तो ओनली 2 है ना, 3 तो है ही नहीं. और अगर 3 नहीं है तो ये 3 टाइम्स हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. ऑल 3 टाइम्स वी नीड टू एक्सक्लूड इट. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन. तो ये फॉर्मूला अपने पास मिल जाएगा. एक फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं, एन ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी. तो एन ए एन बी एन सी. अब एग्जैक्टली 1 दे रखा है, यानी ओनली 1. ओनली 1 मींस आइदर दिस पोर्शन और दिस पोर्शन. एग्जैक्टली 1 है तो इसका मतलब एन ए प्लस एन बी इन दिस कॉमन रीजन इंक्लूडेड 2 टाइम्स. ए में भी इंक्लूड हो रहा है, बी में भी इंक्लूड हो रहा था. तो बोथ टाइम्स वी नीड टू एक्सक्लूड. फर्स्ट केस था एटलीस्ट 1, दिस इज एग्जैक्टली 1. एटलीस्ट 1 में तो 2 इंक्लूड है, तो 1 टाइम वी नीड टू एक्सक्लूड. और एग्जैक्टली 1 में बोथ टाइम वी नीड टू एक्सक्लूड. 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन सी इंटरसेक्शन ए. बट व्हेन वी डिड लाइक दिस वे, तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये 3 टाइम्स इंक्लूड हुआ था, but 2 times this, 2 times this, 2 times this. So that means this is excluded 6 times. इसको हमने 6 टाइम एक्सक्लूड कर दिया. तो ये अभी नेगेटिव में चल रहा है. तो 3 टाइम इंक्लूड है, प्लस 3 है और माइनस 6 हो गया. ये माइनस 6 टाइम्स हो गया तो माइनस 3 टाइम्स है. बट वी नीड टू कंसिडर 0 टाइम्स. हमें यहाँ पर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेना होगा. दीज आर दी सम बेसिक फॉर्मूलाज हैं, आपको ध्यान में रखना. ये बेसिक फॉर्मूलाज है, कैसे अपन इस वेन डायग्राम को यूज में लेते हैं फॉर्मूला बनाने में, उसके लिए है. बाकी तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए जरा 1 बाय 1. वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपन वेन डायग्राम से हेल्प से करेंगे. इन ए टाउन ऑफ 10,000 families, it was found that the 40% families buys newspaper A, 20% buy newspaper B and 10% buy newspaper C. एक सेकेंड. देखना जरा. टोटल फैमिलीज आर 10,000 है. तो 10,000 को अपन बाद में ले लेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा उस हिसाब से देखते हैं. एंड देयर इज द टोटल 3 फैमिलीज हैं और ये परसेंटेज वाइज दे रखा है ना. देखते हैं क्वेश्चन ए बी और सी. It was found that the 40% of family buys newspaper. This case is the 40%. 20% family buys the newspaper B. तो यहाँ पर मेरे पास में 20% आ जाएगा. 10% आर बाइज न्यूज़पेपर C. तो यहाँ पर 10% आ गया. यानी 10% पीपल जो इस सेट में है, 40% इसमें है और 20% इसमें है. 5% बाई न्यूज़पेपर A एंड B.
तो इसमें मेरे पास में टोटल 5% है, 3% बाई बी एंड सी, यहाँ 3% है, और 4% यहाँ 4% है, 2% ऑल 3 न्यूज़पेपर, यहाँ पर 2% है। नाउ क्वेश्चन इज एंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई न्यूज़पेपर ए ओनली, ए क्या, ओनली। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम्स की हेल्प से अपन कैसे, तो हमें बेसिकली ये रीजन फाइंड आउट करना है। अब हमें ऑब्जेक्टिव की तरह से सोचना है, फॉर्मूले वॉर्मूले लिखेंगे तो टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, सॉरी। तो ये टोटल 40% है। अब 40% टोटल है, इसमें से ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, इन तीनों को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब लेकिन इनको एक्सक्लूड करेंगे, 5% ये टोटल है, 2% ये है, तो यहाँ पर पीछे कितने बचेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये टोटल 5% है, इसमें से आप -2 करोगे, -2 करोगे तो यहाँ पर टोटल मेरे पास में 3% बन जाएंगे, और यहाँ पर भी मेरे पास में 4, टोटल 4 है, तो यहाँ पर 2 बचेंगे, तो ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ये 3, ये 2, ये 2, तो 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो वी कैन से these 7% आर excluded from 40%. n of only a जब आप लिखोगे, दिस इज द 40% तो टोटल है, माइनस इसको आपको एक्सक्लूड करना, ये 3 + 2 + 2, 5 7% में ये भी, तो दिस इज इक्वल टू 33%। यानी कि वी कैन से टोटल 10,000 फैमिलीज है, आउट ऑफ 10,000 फैमिलीज 33% आर रीड बाई न्यूज पेपर ए ओनली। तो 10,000 का 33%, 10,000 इंटू 33/100, ठीक है। So this is nothing, that is the 3300, 3300. But question is say is 100 a, this 3300 is equal to 100 a है, ये a इक्वल टू कितना आ जाएगा 33। तो सिंपल क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखो था, एक क्लास इज 175 टोटल स्टूडेंट है, फॉलोइंग डेटा आपको गिवन है यहाँ। देखना जरा, फॉलोइंग डेटा ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग वन और मोर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में टोटल 100 है, एक फिजिक्स है, और नेक्स्ट वन इज द केमिस्ट्री। एक सेट है मैथमेटिक्स का, एक सेट है फिजिक्स का, एक सेट है केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में टोटल 100 स्टूडेंट है, इन मैथमेटिक्स टोटल आर दी 100 स्टूडेंट, इन फिजिक्स टोटल आर दी 70 स्टूडेंट, एंड इन केमिस्ट्री टोटल आर दी 40 स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट इज दी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इन दिस टोटल आर 30 स्टूडेंट, टोटल कितने 30। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री टोटल आर 20, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ टोटल आर 20, and physics and chemistry total are 20, और all three has 18 स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास में टोटल 18 स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है ऑफर्ड एट मोस्ट वन सब्जेक्ट इज, अब देखिए क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन बोल रहा है एट मोस्ट वन, एट मोस्ट वन में फिर 0 भी आएंगे, तो ये टोटल 175 स्टूडेंट है, एट मोस्ट वन है, तो इसका मतलब 0 भी और ओनली वन, 0 और ओनली वन। तो विच रीजन वी नीड टू इंक्लूड है, पहले तो आप रीजन को आइडेंटिफाई कीजिए। ओनली वन, 2 नहीं हो सकते, कॉमन वाले नहीं हो सकते, एक तो ये केस रहेगा, और 0,
जीरो मीन्स आउटसाइड। तो ये सारे आपको देखने होंगे। तो अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे देखना था। टोटल 175 स्टूडेंट है, ये टोटल 100 हो गए यहाँ पे। अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से अगर आप सॉल्व करोगे तो मार्कर, तो ये टोटल यहाँ पर 30 स्टूडेंट है ना, ये 18 है, तो आउट ऑफ 30 ये हो गए 12 स्टूडेंट, और 28 में से 18 गए, ये रह गए यहाँ पर 10 स्टूडेंट, और ये 23 थे, 18 गए तो ये रह गया 5 स्टूडेंट, राइट। तो एक तो ये हो गए सर, और फिर ये, तो पहले तो ये बताओ नन ऑफ देम, जीरो स्टूडेंट कितने हैं ऑफर्ड एट मोस्ट वन सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जीरो सब्जेक्ट की, जीरो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। तो उसके लिए पहले तो आपको यूनियन निकालना पड़ेगा इसका। तो वी कैन से दैट इज द यूनिवर्सल। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 175 माइनस एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, यानी मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। जब आप यूनियन निकालेंगे तो यूनियन क्या हो जाएगा पहले तो ये बताओ, पी यूनियन सी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आ गए 100, सॉरी, टोटल आर 100, जो मैथ वाले हैं वो 70 फिजिक्स वाले हो गए, 40 केमिस्ट्री वाले हो गए, माइनस माइनस ये कॉमन एलिमेंट्स मैथ एंड फिजिक्स के टोटल 30 है, ये 30 आप माइनस करो, माइनस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 28 है तो वन टाइम ये भी माइनस करो, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 23 है तो ये भी एक बार आप माइनस करो, और यूनियन निकालना है तो आपको एक बार इंक्लूड करना पड़ेगा ऑल थ्री वाला, तो 80। इसको सॉल्व कर लीजिए, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस 170 40 टू 10, और माइनस का ये आ जाएगा -10 -40 और -23, 210 माइनस, ये कितना हो गया 30 30 30 प्लस 20 50, सॉरी ये कितना आ जाएगा देखो, 30 30 प्लस 28 58 58 और 58 78 78 83 और प्लस 80 है ना। तो 30 20 50 50 70 70 प्लस 13 हो गया 83 83 प्लस 18, तो -18 और 210 -18, ये कितना हो जाएगा टोटल, तो दिस इज द 210 और माइनस के अंदर 83 प्लस 18, तो 83 18 75 65 हो गया ये ना। तो इसको सिंप्लीफाई करो जरा, 210 माइनस 65, तो ये कितना आ जाएगा ऐसे 30 35 35 135 145 आ रहा होगा, देखना जरा, दिस इज द 145, जीरो यूनियन है ये 145। तो जीरो सब्जेक्ट कितने होंगे, तो जीरो सब्जेक्ट इक्वल टू हो जाएगा 175 माइनस 145, दीज आर दी 20, तो 20 स्टूडेंट हु डज नॉट ऑफ एनी सब्जेक्ट, ये जो 20 स्टूडेंट है ये आउटसाइड में रहेंगे। नाउ सॉरी 30, these are the 30 students. Now, next we need to find out only one subject. Only one subject. Or you can say exactly one subject. Only one subject आप कैसे निकालेंगे देखना जरा। अब देखो तो ये टोटल 100 थे मैथ के, टोटल 100 मैथ के हैं, मैथ के टोटल 100 है, -12 कर दो, 18 कर दो, 10 कर दो, तो माइनस का 12 प्लस 18
प्लस 10, ये एक माइनस कर दो, ये ओनली मैथमेटिक्स के हो गए, प्लस ओनली फिजिक्स के निकालोगे तो फिजिक्स के टोटल 70 है, 70 में से आप माइनस कर दीजिए 12, 10, 12, 18 और 5, 12, 18 और 5, ये माइनस कर दो, और प्लस ये टोटल केमिस्ट्री के जो टोटल थे वो 40 है, इसमें से आप माइनस कर दो 10, 5 और 18, 10 प्लस 5 प्लस 18, आप लोग देखोगे कितना क्या आंसर आ जाएगा, 12, 18, ये 30, 30, 40, तो ये हो गया टोटल 60 ओनली, 100 माइनस 40, 60 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे तो ये आ जाएगा 70, ये 30, 35, तो ओनली 35 बन जाएंगे यहाँ से ना, और प्लस नेक्स्ट यहाँ से देखोगे तो 10, 5, 15 और 15 और 18, ये हो गया 33, तो ये आ जाएगा 7 ओनली ना, यस। तो जब सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगी, 60, 35, 95, 100 वन हो गया ये ना, सॉरी 102, 60, 35, 90, 95, 95 प्लस 7, 100 एंड नाउ क्या पूछा इसने, a बाई 100, तो एट मोस्ट वन कितना हो जाएगा, n ऑफ एट मोस्ट वन सब्जेक्ट, एट मोस्ट वन सब्जेक्ट मीन्स 0 सब्जेक्ट 30 और प्लस ओनली वन सब्जेक्ट दैट इज 100, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 130, ठीक है। बट क्वेश्चन इज आस्क दिस इज इक्वल टू a ओनली, the number of student have offered at most one subject is a, then the value of a by 100, this is equal to a only, है ना, a by 100 equal to, ठीक है, तो लाइक दिस वे यू नीड टू सॉल्व, तो ये वेन डायग्राम रिलेटेड यू कैन सॉल्व, अगर आप वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए जरा फर्स्ट फर्स्ट, या फिर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में रखता हूँ HW, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, होमवर्क में ले लीजिए इस क्वेश्चन को, आपको खुद को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, देखना, s इक्वल टू a प्लस बी रूट टू a कॉमा b बिलोंग्स टू z है, z मीन्स इंटीजर है, t1 इज -1 प्लस रूट टू पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल है, और t2 इक्वल टू 1 प्लस रूट टू पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, यू नीड टू एक्सप्लेन इट, राइट, तो कौन सा ट्रू हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता ये आपको बताओ, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको क्या कॉमन सेंस लगाना होता है इसमें, तो एस तो यूनिवर्सल सेट हो गया, T1 की बात कर लेते हैं पहले, अच्छा जेड क्या है, जेड इज ए इंटीजर, जेड मीन्स ऑल इंटीजर्स, एक सेकंड कर देता हूँ, जेड मीन्स ऑल इंटीजर, ऑल काइंड ऑफ इंटीजर्स, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर a प्लस बी रूट टू की, a प्लस बी रूट टू, इन दिस केस इफ b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0, तो सेट एस क्या होगा, सेट एस इक्वल टू तो ओनली ए हो गया ना, ओनली ए मीन्स इंटीजर, ए क्या है, ए खुद भी तो जेड है ना, ए खुद भी क्या है, जेड है, तो मीनिंग ये हो गया यहाँ से कि जो जेड है, जेड तो ओनली इंटीजर है, और जब बी इक्वल टू 0 करते हैं तो एस इक्वल टू भी इंटीजर हो सकता है, यानी एस में ऑल इंटीजर्स इंक्लूड है, मैम ये कह सकते हैं, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जेड मीन्स तो इंटीजर है, दैट मीन्स ऑल इंटीजर्स
आर इंक्लूडेड इन एस। जेड मीन्स ऑल इंटीजर, और जब आप बी इक्वल टू 0 कर देते हो, एस इक्वल टू ओनली ए भी क्या है, जेड है, ए भी क्या है, जेड, तो ए भी जेड है, तो इसका मतलब ये हो गया एस इक्वल टू ऑल इंटीजर हो गए। दैट मीन्स वी कैन से ऑल इंटीजर आर इंक्लूडेड इन एस। ऑल इंटीजर्स आर इंक्लूडेड इन एस है, तो जेड भी इंटीजर है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जेड जो है वो सबसेट हो सकता है एस का। और सिमिलरली T1 और T2, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है जेड यूनियन टी यूनियन T2, ये जो है ये सबसेट रहेगा एस का। तो जेड मीन्स तो ऑल इंटीजर हो गए। अच्छा, नाउ T1 और T2, ऑब्वियसली बात है कि T1 और T2 इरेशनल नंबर होंगे, जो भी हो एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू, और ये भी इरेशनल नंबर देगा a प्लस बी रूट टू, ये सब -1 प्लस रूट टू की होल पावर n और 1 प्लस रूट टू होल पावर, तो all are included and these are the subset of, so Z is the subset of S। तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपन करेक्ट बता सकते। अब सेकंड ऑप्शन देखना जरा। अब T1, अब T1 जो दे रखा है वो मुझे ये दिया हुआ है कि -1 प्लस रूट टू होल पावर n, और n बिलोंग्स टू जो नेचुरल नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। -1 प्लस रूट टू का मतलब ये हो गया कि रूट टू 1.414 हो गया अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं इसको बताऊं तो दिस इज नथिंग दैट इज 0.414, 0.414 की होल पावर इन्होंने। व्हाट इज इट्स मीनिंग एक्चुअली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ये जो -1 प्लस रूट टू है, तो डेफिनेटली इट इज लाइज बिटवीन 0 to 1, लाइज बिटवीन 0 to 1 only। -1 प्लस रूट टू हो गया, सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो ये जो -1 प्लस रूट टू है दैट इज लाइज बिटवीन 0 to 1, लाइज बिटवीन 0 to 1, और ये 0 to 1 की होल पावर n है। एंड यू नो, अगर आपको ग्राफ पता हो a पावर x का, आपको पता होना चाहिए ग्राफ ऑफ a पावर x इज समथिंग लाइक दिस वे। ये तब है y इक्वल टू a पावर x है, और ये तब होता है जब a की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 और 1 होती है। उसका मतलब क्या, दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, -1 प्लस रूट टू होल पावर n, this is tends to 0, tends to 0। But here question is say T1 intersection 0 to 1 upon 2024 whatever the value it's is not meaning। अब जो भी वैल्यू है, ये जैसे 0 है और यहाँ पर जैसे 1 अपॉन 2024 है, जो भी है एक्स वाई जेड, इसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, इन बिटवीन देम लॉट ऑफ रियल नंबर्स आर पॉसिबल। वी कैन से ये जो वैल्यू रहेगी अपने पास में -1 प्लस रूट टू होल पावर n, this should be greater than 0, n tends to infinite so its value is 0, and further its value is greater than होगी, and it is less than, obviously जब n नेचुरल नंबर है तो n इक्वल टू 1 जब आप करोगे तो -1 प्लस रूट टू दैट इज 0.414, मीनिंग इज दैट दिस इज तो 0 to 1 upon 2004 and its value T1 is
lies between, we can say 0 to 0.414. Yes or no? Or its value is definitely, when you write down this, तो 0.000 समथिंग आ रहा होगा इधर। यहाँ पर कहीं मैं मान लेता हूँ 0.414 आ रहा होगा। ये हमारे पास में जो है वो T1 सेट है, और ये 0 to 1/2, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन पॉसिबल है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को वापस देखिए। -1 + √2 होल पावर n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। -1 + √2 का मतलब हो गया 0.414 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। 0.414 लाइज बिटवीन 0 to 1 है, दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज लेस देन 1। और जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो जैसे n इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। -1 + √2 पावर n जो है वो 0 की तरफ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन तो 0 होगी, और जब n = 1 होगा, 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर n दे रखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4। तो जब n = 1 होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.41। इसकी जो भी वैल्यू है एक्स वाई जेड, नॉट ऑल रियल नंबर, लाइज बिटवीन 0 to 0.41। तो कुछ एलिमेंट्स इसमें आएंगे जो 0 से लेकर 0.414 के बीच में, वो इसमें क्या हो सकता है कि कॉमन भी आ सकते हैं। तो कॉमन अगर आ सकते हैं तो क्वेश्चन इससे इंटरवल है इसका, T1 का कॉमन जो है 5 होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 नहीं होगा, दिस इज नॉट ए 5, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग ऑप्शन। जब आप सी को देखोगे तो T1 इंटरसेक्शन 2024 टू इनफाइनाइट, तो इसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। जब आप व्हेन आई सी T2, तो T2 ये दे रखा है 1 + √2 पावर n, 1 + √2 पावर n है तो डेफिनेटली, और वही सेम टू सेम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको भी समझ लीजिए। यू नो 1 + √2 तो ग्रेटर देन 1 है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है, अगेन सेम थिंग, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, you know 1 + √2 power n, this is also tends to infinite, 1 + √2 power n is tends to infinite। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगर वैल्यू a ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर ये जो ग्राफ अपन बनाते हैं, यू नो दिस काइंड ऑफ कर्व पॉसिबल है। y = a पावर x है, और ये तब है जब a क्या हो, ग्रेटर देन 1। तो एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट, y टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो और एट n = 1, at n = 1 obviously 1 + √2 power 1 = 1 + √2। तो जब अपन बात करेंगे यहाँ पर अगेन रियल नंबर में, ये जो आ रहा है ये 2024 टू इनफाइनाइट है, जहां पर भी हो 2024 हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, दिस इज द 2024 टू इनफाइनाइट। 2024 टू इनफाइनाइट, दैट मींस दिस साइड कंप्लीटली। बट T2 क्या कह रहा है, T2 कह रहा है कि जो 1 + √2 पावर n है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1 + √2 से। 1 + √2 मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं 2.414 समथिंग, इससे ये बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट ओनली। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 1 + √2 दैट इज 2.414, इससे बड़ा ये इनफाइनाइट की तरफ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो कॉमन आ सकते हैं इसमें भी, यही सेम कॉन्सेप्ट हमने ऊपर वाले में लगाया था, और चूंकि ये लेस देन 1 था और ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये कॉन्सेप्ट, तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो कॉमन आ सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं, तो ये कह रहा है कि T2 इंटरसेक्शन दिस इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो दिस इज राइट ऑप्शन। तो इसका मतलब ये एम्प्टी नहीं है, तो ए सही हो गया, सी भी सही हो गया। फिर हम बात करते हैं डी की, और एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो ये जो डी ऑप्शन है,
ये क्वेश्चन यूं बोल रहा है कि cos ऑफ पाई a प्लस बी रूट टू आयोटा साइन दिस इज बिलोंग्स टू जेड, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू जेड है। यू नो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको पता होगा, दैट इज कॉल्ड एज e टू द पावर आयोटा थीटा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। आपको ये पता होगा e टू द पावर आयोटा थीटा दैट कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो टर्म है जो भी एक्स वाई जेड, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू। बट क्वेश्चन इज दैट दिस मस्ट बी इक्वल टू जेड इंटीजर, कोई ना कोई ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कब होगा? ये ए प्लस जीरो रूट टू के केस में ये इंटीजर हो सकता है। बिलोंग्स टू जेड ना, बिलोंग्स टू दिस जेड मीन्स दिस इज मस्ट बी इंटीजर ओनली। तो दिस मस्ट बी इंटीजर, तो ए प्लस जीरो रूट टू टाइप होना चाहिए वेयर ए बिलोंग्स टू जेड ओनली। तो नाउ ये कैसे पॉसिबल होगा कि ये ए प्लस जीरो रूट टू होगी? तो आयोटा टर्म तो आना ही नहीं चाहिए ऑब्वियसली, इसका मतलब ये हो गया कि ये जीरो होना चाहिए पहली बात। ओनली इंटीजर है तो ये कह सकते हैं रियल नंबर भी है, तो हम यहाँ पर एक टर्म ये भी लिखेंगे कि साइन ऑफ पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। और साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो वी कैन राइट डाउन पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू दैट शुड बी इक्वल टू एन प्लस पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो। ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू एन पाई, ये वही कॉन्सेप्ट है। साइन थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो थीटा इक्वल टू अपन बताते हैं एन पाई, राइट? वो कॉन्सेप्ट लगाया हमने। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ, एंड एन क्या है? एन इंटीजर है यहाँ। वी कैन से ए प्लस बी रूट टू इज इक्वल टू एन। एन मीन्स ओनली इंटीजर। ये ओनली इंटीजर तभी पॉसिबल है जब बी इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। इफ बी इक्वल टू जीरो एंड ए बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर, बी इक्वल टू जीरो हो जाए, ए इक्वल टू इंटीजर हो जाए, तब ये पॉसिबल हो जाए। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है for any given a comma b belongs to z cos this plus iota this if and only if b equal to 0। इसका मतलब डी बी क्या हो जाएगा? जीरो। सही हो जाएगा। इसका तीनों ऑप्शन राइट है, ए सी और डी। एडवांस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। चलिए, तो ये सारा सारा जो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किया, ये हमारे पास में एक सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है जो हमने बताया है। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन देखते हैं दैट इज दी इनइक्वलिटीज रिलेटेड क्वेश्चंस है। अच्छा, इनइक्वलिटीज रिलेटेड क्वेश्चन में डायरेक्टली तो इनइक्वलिटीज का कुछ नहीं पूछेगा कि इंटरवल बताइए, इसका इंटरवल क्या होगा, इसका इंटरवल क्या होगा। बट हाँ, ये अदर क्वेश्चन के अंदर ये यूज में आ जाते हैं। तो थोड़े से अपन कुछ क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को पता तो होगा कि इनइक्वलिटी कैसे सोल्व करते हैं। ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू गेव जेईई एग्जाम। तो देखिए जरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर अपन आगे बात कर लेंगे ना। तो जैसे मान लीजिए इस टाइप का आपके पास में कोई इरेशनल इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटी में दो टाइप के होते हैं, एक रेशनल इनइक्वलिटीज और इरेशनल इनइक्वलिटीज की अपन बात करते हैं। तो रेशनल इनइक्वलिटीज की अगर मैं बात करूं तो एक्स माइनस बी वन पावर के वन, एक्स माइनस बी टू, लाइक समथिंग न्यूमरेटर समथिंग इज डिनोमिनेटर इन फैक्टराइज फॉर्म के ना। ये जो ये जो पावर्स होती है नेचुरल नंबर में होती है। तो करना क्या होता है आपको, सबसे पहले आपको जहां पर भी न्यूमरेटर जीरो है और जहां पर भी डिनोमिनेटर जीरो हो रहे हैं उन सबको फाइंड आउट कर लीजिए। इनको अपन क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं देख बता देता हूँ आपको, है ना। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप्स से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको निकालना है फाइंड ऑल काइंड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, critical points means what is the meaning of critical points? We can say values of x at which numerator equal to 0 and denominator is also equal to 0।
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एंड अरेंज ऑन नंबर लाइन, एंड अरेंज ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर जब न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो मेरे पास में एक 4 है, यहां पर मैं लिख दूंगा 4। माइनस का 8 है, तो इधर कहीं पर -8 आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। और माइनस का 1 भी है, तो -8 -1, तो यहाँ कहीं -1 लिख देता हूँ। -3, तो -8 -1 हो गया, तो ऑल 4 इंक्लूड। तो ये x न्यूमरेटर 0 मीन्स x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, x प्लस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -8, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली। डिनोमिनेटर में बात करें तो एक तो 0 है, थोड़ा सा 4 को मैं इधर लिख देता हूँ। तो एक 0 है, नेक्स्ट x इक्वल टू 2 भी है, तो 2 को यहाँ लिख देते हैं। -3 है, तो -3 यहाँ आ जाएगा, और +6 है, तो +6 ही आ जाएगा, और -9, तो -9 को यहाँ। तो लाइक दिस वे यू नीड टू अरेंज। तो ये फर्स्ट मेथड होता है, क्या लिखा, फर्स्ट वी फाइंड द जीरोज एंड पोल्स ऑफ द फंक्शन। तो डिनोमिनेटर जहां 0 होता है उसको पोल्स बोलते हैं, न्यूमरेटर जहां 0 होता है उसको जीरोज बोल देते हैं। नाउ then we mark all the zeros and poles on the real line and put a vertical bar dividing the real lines. Determine the sign of the function. Now आपको appropriate sign आपको यूज में लेना है। अब appropriate sign का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो देख लीजिए। Determine the sign of the function in any of the interval and then alternate the sign in neighboring interval if the poles are 0 dividing the two interval has appeared odd number of times. What is the meaning of this third point का meaning क्या है उसको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये +6 है, तो सबसे पहले तो आपको appropriate sign देखना है। साइन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो 6 है, 6 से ग्रेटर कोई भी एक वैल्यू उसमें पुट कर लीजिए। 6 से ग्रेटर कोई भी एक वैल्यू उसमें पुट कर लीजिए। जैसे x इक्वल टू 7 मैंने उसमें पुट कर लिया, x इक्वल टू 7 यहाँ पुट करोगे तो 7 -4 तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7 + 8 पॉजिटिव हो जाएगा, 7 + 1 तो 8 पॉजिटिव हो जाएगा, 7 पॉजिटिव है ही, 7 - 2 पॉजिटिव, 7 + 3 पॉजिटिव, 7 - 6 पॉजिटिव, और x + 9 तो 7 + 9 पॉजिटिव, तो ऑल आर पॉजिटिव है। तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फर्स्ट साइन विल बिकम पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है कि ओड टाइम्स अगर कोई जीरोज और पोल ओड टाइम अपियर्ड हो रहा है तो आपको साइन को अल्टरनेटिवली चेंज करना है। अगर इवन टाइम है तो साइन चेंज नहीं करना है। तो जैसे 6 है, तो ये यहाँ पर है देखो, 6 x - 6, ये जो x - 6 है इसकी पावर 1 है, 1 टाइम आ रहा है तो इसका मतलब साइन आपको चेंज करना होगा। ये 4 है, x - 4 की पावर 2013 ओड है तो साइन आपको चेंज करना होगा। x इक्वल टू 2, 2 यहाँ से आ रहा है तो पावर 3 है, अल्टरनेटिव चेंज करना होगा, सॉरी पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट 0, x पावर 2016, ये इवन है देखो, इवन है तो साइन रिमेन सेम, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट -1, -1 x + 1 ये यहाँ पर है, पावर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। -3 पावर ओड है, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। -8 पावर इवन है, पावर इवन है तो हमारे पास में साइन क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव। और -9 का है, -9 की पावर इवन है तो नेगेटिव का नेगेटिव, ये एक बात हो। अब आपको क्या करना है कि एक डॉट और होल का कॉन्सेप्ट भी होता है इसमें, कि कौन से बाउंड्री पॉइंट्स हम इन जीरोज और पोल्स इंक्लूड करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। इसमें यह होता है कि जितने भी न्यूमरेटर वाले हैं, न्यूमरेटर वालों को सबको इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करना है। तो न्यूमरेटर में कौन है, एक्स, जैसे लेस देन इक्वल टू 0 गिवन है ना, इक्वल, इफ इक्वल टू 0 गिवन हो ऑल न्यूमरेटर आर इंक्लूड, डिनोमिनेटर नॉट इंक्लूड।
तो इक्वल टू 0 है तो न्यूमरेटर को इंक्लूड कर लीजिए। तो जैसे x -4 है तो 4 इंक्लूड होगा, -8 तो -8 खुद इंक्लूड होगा, -1 तो -1 इंक्लूड। रिमेनिंग डिनोमिनेटर आर नॉट इंक्लूड, डिनोमिनेटर नेवर बी 0 इन एनी केस। -9 होल हो जाएगा, -3 नॉट इंक्लूड, 0 नॉट इंक्लूड, 2 नॉट इंक्लूड, और 6 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूड। राइट क्या? तो नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन इज आस्क लेस देन इक्वल टू 0, तो ऑल नेगेटिव पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करना होगा। नेगेटिव में अगर मैं बात करूं तो -∞ टू -9 इट सेल्फ नॉट इंक्लूड, -9 टू -8, -8 इट सेल्फ इंक्लूड है, -3 नॉट इंक्लूड, तो यहाँ पे एक हो गया। नेक्स्ट -1 इंक्लूड है, 0 नॉट इंक्लूड है, -2 सॉरी +2 नॉट इंक्लूड है, ये भी हो गया। नेक्स्ट नेगेटिव रीजन में ये है, एक 4 है, 4 to 6 ये है। तो अगर आप इंटरवल लिखना चाहोगे एक्स का इंटरवल, तो हम ये कह देंगे एक्स बिलोंग टू -∞ टू -9, यूनियन 8 टू -3, सॉरी यूनियन -9 टू -3, -3 नॉट इंक्लूड। नेक्स्ट यूनियन -1 टू 0, यूनियन 0 to 2, यूनियन 4 to 6, है ना? क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का ध्यान रखना। बट क्वेश्चन ये नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉजिटिव और इंटीग्रल है, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो डायरेक्टली कि पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से इंक्लूड, जैसे 0 1, क्या 1 इंक्लूड है यहाँ पे? पॉजिटिव ओनली ना, एक ये 1 रहेगा यहाँ पे, वो इंक्लूड हो जाएगा, एक मेरे पास में 4 इंक्लूड हो जाएगा, और एक मेरे पास में 5 इंक्लूड हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 ऑप्शन होंगे, इंटीजर ओनली, क्वेश्चन इज आस्क्ड ओनली पॉजिटिव इंटीजर, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दीज आर 3 सॉल्यूशंस मेरे पास में रहेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सॉल्व करना है इसको। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये भी आप लोग सॉल्व करना, होमवर्क में है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बोल रहा है कि ये जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, 2x - 1 अपॉन 2x³ + 3x² + x, दिस शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ओनली ग्रेटर देन, पॉजिटिव मीन्स ओनली ग्रेटर देन, क्या लिखोगे आप? सबसे पहले तो आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। ये 2x - 1 डिवाइडेड बाई, टू टेक x कॉमन, this will become 2x² + 3x + 1, this is greater than 0. Can you further factorize it? 2x - 1 upon x, and when you factorize this, 2 1s are 2, or this is 3, so obviously we can factorize this. This can be written as 2x + 1 or x + 1, yes or no? And this should be greater than 0. After that you will simplify this. So from this you need to arrange on the number। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, मैंने ये बोला कि जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 2x - 1 है, तो एक तो न्यूमरेटर कब 0 होगा, है ना, न्यूमरेटर इक्वल टू 0, देन वी कैन से 2x - 1 इक्वल टू 0। 2x - 1 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 1/2 आएगा। इसका जो एक 0 जो आएगा, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वो 1/2 आएगा पॉजिटिव। और सिमिलरली जब डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो एक तो 0 रहेगा x इक्वल टू 0 पर। जब 2x + 1 को 0 करोगे, 2x + 1 0 होगा तो x इक्वल टू -1/2 आएगा, और x + 1 को 0 करोगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। आफ्टर दैट यू नीड टू अरेंज देयर साइन। तो फर्स्ट पॉजिटिव होगा, ऑल आर दी ओड नंबर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना है, तो एक तो ये केस आ जाएगा।
अच्छा ओनली पॉजिटिव है तो बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ऑल बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट -1 to 0 भी है और 1/2 to इनफाइनाइट भी है, तो जो भी ऑप्शन आप इसमें मैच कर लीजिए। So S is the set of all real value of x such that this is positive then S contains। तो S में क्या क्या आ सकता है, क्या फर्स्ट ऑप्शन S में पॉसिबल है? -1 इंफिनिटी टू -3/2, तो -3/2 तो कहीं यहाँ कहीं होगा ना, -1 दिस समवेयर -3/2, तो -∞ to -3/2 दिस इज इंक्लूड इन दिस रीजन, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। -3/2 to -1/4, -1/4 आपको देखना पड़ेगा कहाँ जाएगा, -1/4 का यहाँ पर आएगा, -3/2 तो दिस इज नॉट इंक्लूड, ये नहीं आएगा। ये ऑप्शन आप लोग चेक कर लेना, -1/4 to 1/2, तो ये भी नहीं आएगा। 1/2 to 3, हाँ 1/2 to 3 भी इंक्लूड हो सकता है, तो डी भी हो सकता है। 1/2 to 3, तो ये 1/2 है और यहाँ पर कहीं 3 आ जाएगा, तो 1/2 to 3 दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन दिस, तो एस कंटेन्स दिस। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, देखना जरा, इसको भी आप होमवर्क के लिए ले लो। इसमें जैसे x की वैल्यू निकालने के बाद में आपको x² निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए जरा, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज, यहाँ पर 3 पावर x -4 पावर x है, ln x + 2 है, x² -3x -4 है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। 3 पावर x -4 पावर x ln ऑफ x + 2 और डिवाइडेड बाई x² -3x -4, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। दीज ऑल आर द गुड क्वेश्चंस है। सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये हो गया जहां पर न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0। एक तो आपका 3 पावर x -4 पावर x ये 0 होना चाहिए, और ये 0 तभी होगा जब x = 0 होगा। x = क्या हो गया 0, एक तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास 0 हो जाएगा। दूसरा मेरे पास में ये है कि ln x + 2 है, ये भी 0 होना चाहिए। ln x + 2 शुड बी इक्वल टू 0। ln x + 2 को 0 करोगे तो यहाँ से मैं ये बताऊंगा कि x + 2 = 0 हो जाएगा, सॉरी e⁻0 हो जाएगा। दैट मीन्स x + 2 = 1 हो गया, x = -1 हो गया। एक मेरे पास में यहाँ पर कहीं -1। अच्छा डिनोमिनेटर कब 0 होगा, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, x² -3x -4 है, व्हेन यू फैक्टराइज दिस, क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? -4 और -3, यस, वी कैन राइट डाउन x -4 और x + 1, तो x = +4 और -1, तो +4 यहाँ होगा, -1 यहाँ पर ऑलरेडी, तो यहाँ से मेरे पास में x = 4 आएगा, x = 0 ले लीजिए और x = -1, राइट। तो these three are the critical points. Now you need to arrange here sign. Sign कैसे लिखोगे? x is equal to 4, first you put any positive number, greater than 4 any positive number put कर लीजिए यहाँ पे। अब जैसे ही आप greater than 4 आप पुट करोगे यहाँ पे, जैसे ये 3 पावर x है, जैसे x = मैंने 5 पुट किया, x = 5 करोगे, 3 पावर 5 -4 पावर 5, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो 3 पावर 5 ऑब्वियसली लेस देन है, दिस इज ग्रेटर देन है, तो दिस शुड बी लेस देन 0। वी कैन से दिस इज द नेगेटिव। ln 4 + 2, ln 4 + 2 तो नो प्रॉब्लम, सॉरी 5 + 2, x + 2 दैट मींस 5 + 2, 5 + 2 तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, सॉरी ln 5 + 2, तो ln 7 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ln 1 0 होता है, तो ln 7 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूं, x = 4 आप यहाँ पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल, तो हम ये कह सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 टाइम नेगेटिव है, 2 टाइम पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो फर्स्ट साइन या नेगेटिव रहेगा। अब आपको ये देखना है कि 4 हाउ मेनी टाइम्स 4 इज इंक्लूड, 4 इज कम्स ओनली 1 टाइम, x = 4, 4 इज कम्स ओनली 1 टाइम,
तो 4 इज कम्स ओनली वन टाइम, तो दैट मीन्स साइन इज चेंज, नेगेटिव का पॉजिटिव। नेक्स्ट जीरो। तो अगर मैं बात करूँ जीरो की, जीरो इज ऑल्सो कम्स ओनली वन टाइम, तो साइन इज अगेन चेंज। -1 पड़ेगी। -1 को आप देखोगे तो एक तो -1 इसमें भी आ रहा है और एक -1 इसके साथ भी आ रहा है। -1 इज इंक्लूडेड टू टाइम्स, -1 टू टाइम्स, साइन रिमेन सेम। अब आपको इंक्लूड करना है कि नहीं इंक्लूड करना है, तो उसके लिए देख लीजिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि इक्वल टू जीरो पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहा। देयर इज अ इक्वल टू जीरो इज आस्क्ड। इफ दिस इज आस्क्ड इक्वल टू जीरो, तो ऑल न्यूमरेटर्स इंक्लूड। तो न्यूमरेटर इंक्लूड दैट मीन्स जीरो इंक्लूड। न्यूमरेटर में ln x प्लस 2x इक्वल टू -1 भी आ रहा है, और डिनोमिनेटर में भी x इक्वल टू -1 आ रहा है, तो ओवरऑल नॉट इंक्लूड। डिनोमिनेटर नेवर भी जीरो, और x इक्वल टू +4 है, तो ये भी नॉट पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन इज आस्क नेगेटिव। नेगेटिव तो -∞ टू -1 एक हो गया। नेक्स्ट -1 टू जीरो एक हो गया, जीरो इंक्लूड है। और 4 टू इनफाइनाइट एक हो गया। ये मेरा वन काइंड ऑफ सॉल्यूशन आप कह सकते हो। बट आप ये देखना जरा, अगर आप ये लिखते हो यहाँ पर x बिलोंग टू -∞ टू -1 यूनियन -1 टू जीरो यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, तो एक चीज आप गौर करना, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ABCD 4 ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है? मिस्टेक हो रही है ये ln x प्लस 2 में। अगर आपको डोमेन और रेंज का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर फोर ln ऑफ x प्लस 2, इसके लिए x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन -2 भी होना चाहिए। तो ये केस भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। -2 जो है ये कहीं यहाँ पर आएगा, सिर्फ आपको -2 से ही बड़ा लेना है। अब -2 से बड़ा में फिर आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा, वो यहाँ पर -∞ ना होके यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। -2 टू -1 यूनियन -1 टू जीरो यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, तो फोर्थ ऑप्शन अपना राइट आंसर। अब क्वेश्चन इसमें एडवांस के अंदर कुछ अलग टाइप से पूछा जा सकता है। हाउ मेनी नेगेटिव इंटीजर्स पॉसिबल, हाउ मेनी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, नेगेटिव इंटीजर का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, ये आ सकता है कि इसमें कि व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो 4 टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 5 आ सकता है। इस टाइप से एडवांस में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके इनइक्वलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो आज का टाइम तो हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसमें एक लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट बचता है, और एक हमारे पास में इरेशनल इनइक्वलिटीज का छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, तो ये बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो आपको ट्राई करने हैं। लॉगरिथम के भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। तो और ये सीट आपको शेयर कर दी जाएगी PDF, ठीक है ना। और बाकी जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है उनको भी अपन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, तो बाकी अपन कल डिस्कस कर लेंगे।
आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, रिमेनिंग वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास। और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी अपन को करना है। स्टैटिस्टिक्स में आप जो मेजरली जिस टाइप के अपन क्वेश्चन, रिकॉर्डेड वीडियो कैसे मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा इसका, क्लास नोट्स का, इसका पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो ग्रुप के अंदर आप एक बार मैसेज कर देना मुझे क्वेश्चंस का, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेट आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज जो अपन ने देखा है उसको एक बार आपको वापस से ऑब्वियसली बात है रिवीजन करना होगा। और इसके अलावा आपके पास में वर्कशीट भी है, वो वर्कशीट भी आपको सॉल्व करनी है। वर्कशीट के क्वेश्चन है एडवांस में आए हुए, वो भी आप सॉल्व करना। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर। टुडेज क्लास।